गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। ओके, तो ज़्यादातर घर पे टाइम स्पेंड कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। हम लोग अभी तक चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कंप्लीट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स AIEEE में जो पूछे गए थे या NCERT के IITs के क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ ट्राई किए थे। ओके, आज हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझना होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, इसको समझने के लिए हमें चैप्टर 1 को कुछ रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने एक सोर्स चार्ज लेते थे, एक टेस्ट चार्ज लेते थे। ओके, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए हमने एक प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज लिया। ठीक है, प्लस क्यू एक सोर्स चार्ज लिया जो किस पॉइंट पे है, ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है, प्लस क्यू एक हमारा सोर्स चार्ज है जो कि ओ पॉइंट पर रखा हुआ है। ओके, अब देखिए यहां पर इसकी लास्ट में एक पॉइंट है दैट इज पी। ठीक है, एक पॉइंट पी है। ठीक, और यहां पर एक पॉइंट है हमारा ए। ठीक है, ओके, अब देखिए जो हमारा प्लस क्यू है, हमारा ये चार्ज जो है, इसकी वजह से इस एक सिमेट्रिकली स्फेरिकल शेप का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके चारों तरफ। ठीक है, वो क्या करेगा, अगर हम कोई दूसरा चार्ज यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस का Q0। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। यहाँ पे लिख देते हैं सोर्स चार्ज, और ये है हमारा टेस्ट चार्ज। ठीक है, ठीक, अब देखिए अगर हम, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पूरे स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अगर हम इस ए पॉइंट से इधर पी पॉइंट पर इस चार्ज को अगर हम लोग लेके आए, इसको ए पॉइंट से हम लोग पी पॉइंट तक अगर इस Q0 चार्ज को मूव कराएं, मतलब इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करें। क्यों फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्लस क्यू ये चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो उस पर फोर्स ऑफ रिपल्जन लगेगा जो कि इसको पीछे की तरफ धकेलेगा चार्ज को। ठीक है, सिर्फ हमें इतनी फोर्स लगानी है कि वो इस चार्ज जो इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है रिपल्जन की, वो इसको जस्ट बैलेंस कर ले और हल्का सा उसको मूव करते हुए बी पॉइंट तक हमें लेके आना है। ठीक है, अब क्योंकि हमें फोर्स लगानी पड़ रही है इस Q0 चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए। ठीक है, तो वहां पर जब भी कहीं पे हमें फोर्स लगानी पड़ती है और कुछ डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे हो रहा है ए से पी तक। ठीक है, तो जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हमारा हो रहा है, तो जो फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो जरूर यहाँ पे वर्क डन हो रहा होगा। ओके, मतलब क्या है कि हमें ए से पी पॉइंट तक कुछ काम करना पड़ रहा है, जब जाके हमारा Q0 चार्ज इस पॉइंट पे आ रहा है। ओके, अब देखिए इसी के लिए हम लोग इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस एक और टर्म होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से पहले हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस टर्म देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जैसे कि इसका नाम है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या हो, किसी के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी ताकत है उसके अंदर कि ये चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारा आ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपल, जिस दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं उन दोनों पॉइंट्स को सिंपल वी, जैसे कि ए को हम वी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंस वी ए। ठीक है, ऐसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें क्या है हमारा कि हमारा जो वर्क डन लग रहा है
इस ए पॉइंट से पी पॉइंट तक लाने के लिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होता है ना, क्या होगा, अब देखिए, क्योंकि हमें ए से बी पर लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट को, ठीक है, ए पॉइंट से पी पॉइंट पे हम लोग एक क्यू नॉट चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं, तो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात एकदम करेक्ट है कि जब हम ए पॉइंट से पी पॉइंट तक लाने के लिए चार्ज को एक हमें कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए का जो हमारा पोटेंशियल होगा, ए का जो पोटेंशियल होगा वो कम होगा पी के पोटेंशियल से, ठीक है। क्योंकि एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मान लिया कोई स्लोप है, ठीक है, कोई पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के डाउनवर्ड साइड पे हमारा ए पॉइंट है, अपवर्ड साइड पे हमारा पी पॉइंट है, ठीक है। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है, हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अगर हम हाइट के रेस्पेक्ट में देखें, क्योंकि हमारा जो ये हमारा उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाइट के रेस्पेक्ट में होती है mgh, ठीक है। तो पी पॉइंट की क्या होगी, हाइट ज्यादा होगी, जब उसकी हाइट ज्यादा होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। सेम केस यहाँ है, क्योंकि इसको इधर लाने में हमारा चार्ज लग रहा है, तो पी का पोटेंशियल हमारा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस Va between these points is equals to work done from A to P divided by unit charge Q naught, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग डिफाइन करें कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in displacing the test charge Q naught from position A to P, ओके। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, इन डिस्प्लेसिंग अ Q naught टेस्ट चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए कि अगर हम इस ए पॉइंट को इनफाइनाइट लें, if point A is at इनफाइनाइट, ठीक है, कि हमारा जो पॉइंट ए है वो हमारा क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये चीज हमारी एक स्टैंडर्ड है, या जिसको हम कहें एक कन्वेंशन है, कि अगर कोई भी चीज हमारी इन्फिनिटी पे होती है तो उसका पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, ओके। तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा VA पॉइंट का, VA वो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो जब VA हमारा जीरो होगा तो VP माइनस जीरो दैट इज VP ही रहेगा, ठीक है। तो VP या जिसको हम सिंपल V कहने इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाई Q नॉट, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आया हमारा Vp, ये क्या आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आया एट पॉइंट P, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में ये यहाँ पे लिखा था, इसकी अगर हम डेफिनेशन बोले तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन व्हाइल डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हम इन्फिनिटी से ही तो इसको लेके आ रहे हैं चार्ज को, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम कोई चार्ज Q नॉट था जो कि ए पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे पहुंच गया है, ठीक है, तो अगर हम उस इन्फिनिटी से उस पॉइंट को इस P पॉइंट पे लेके आए यहाँ पे, तो जितना हमारा वर्क डन लगेगा वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका हम लोग स्टेटमेंट लिख देते हैं, इट इज डिफाइंड एज the work done by a unit positive charge while taking it from infinity to the point, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं उस पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की अगर हम स्टेटमेंट देना चाहें तो क्या देंगे
कि अगर हम उस पॉइंट तक कोई ए पॉइंट अगर हम इंफिनिटी से लेके आए, ये हमारा क्या हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट जो कि इंफिनिटी पे प्रेजेंट है, अगर हम वहां से कोई क्यू नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज इस पी पॉइंट तक लेके आए, ठीक है, तो जितना वर्क डन लगेगा उसको अगर हम जितना चार्ज हम लेके आ रहे हैं उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा। ओके, तो अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा, वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल वर्क की, और कूलम की क्या हो, दैट इज सॉरी चार्ज की क्या होती है, दैट इज कूलम, ठीक है। तो क्या हो गया, जूल पर कूलम, ये क्या हो गई, एसआई यूनिट। ओके, ठीक है गाइस। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों मैंने एक ही एग्जांपल लेके दोनों को मैंने डिस्कस कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ये है, कभी कभी पूछ लेते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को जूल पर कूलम तो हम लोग बोलते ही हैं, लेकिन इसको हम एक और यूनिट है, इसको हम बोलते हैं क्या, वोल्ट, ठीक है। ये भी इसकी यूनिट है जूल पर कूलम, लेकिन जो मोस्टली यूज्ड जो होती है वो वोल्ट, ठीक है। तो इसकी मेन मोस्टली यूज जो यूनिट है वो कितनी है, मोस्टली यूज्ड ये है हमारी वोल्ट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें अगर बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होगा, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन लें 1 वोल्ट, इसको हम लोग रेस कर देते हैं, the potential difference between any two points is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in bringing the unit positive charge, unit that is 1 coulomb positive charge between the points, जो हमारे ऊपर 2 पॉइंट्स। इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चार्ज को हम लोग मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोज में मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके रिपल्सिव नेचर में था, हम उसके अपोज में जा रहे हैं, जब भी तो हमारा वर्क डन होगा। तो इसमें एक और चीज लिख सकते हैं कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन क्या हो गई, 1 वोल्ट की हमारी ये डेफिनेशन हो गई। ओके, सो गाइस अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, गाइस आसान हो रही है, 5 मिनट वेट कर लेते हैं।
तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट तब कहा जाएगा जब 1 जूल का वर्क डन हमारा लगेगा किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दोनों पॉइंट्स के बीच में लाने में। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिखना है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, ठीक है। सो अब हम लोग इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कोई हमारा पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट। ओके, ठीक है। सो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग अप्रोच किए थे, सेम वे में हम यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं। ओके, सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट पर सिंपल सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा वो पॉइंट है, यहाँ पर हमारा क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा P, जिस पॉइंट पे हमें वो क्यू नॉट चार्ज लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ कहीं तो होगा वो जो चार्ज होगा, ये जो पॉइंट होगा तो यहाँ कहीं तो होगा इन्फिनिटी पे, इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस। सो ये हमारा पॉइंट इन्फिनिटी पे है। ठीक, क्योंकि प्लस क्यू नॉट चार्ज है इसके पास। जो हमारा P पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R डिस्टेंस पर है यहाँ से। ठीक है, सो हमें क्या करना है कि हमें Vp निकालना है। Vp या फिर इसका सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि V होता है उसको हमें इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो इन्फिनिटी पे ना होके किसी एक और पॉइंट, मान लिया यहाँ पे कोई ये वाला जो ए पॉइंट है वो इसका यहाँ पे कुछ है ए डैश। ठीक है, मतलब जो ए हमारा जो पॉइंट है जो इन्फिनिटी पे होना चाहिए, हमने उसको अज्यूम कर लिया कि वो ए डैश यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट दी गैस चार्ज is present at point A dash। ठीक है, और जो A dash हमारा जो यहाँ से डिस्टेंस पर है इसको हम ले लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पर है। ठीक है, और A जो है पॉइंट A point A dash is x distance apart from point O। ठीक है, तो x जो है हमारा वो O पॉइंट से x डिस्टेंस पर है A डैश पॉइंट। ठीक है, अब देखिए हम इस A डैश पॉइंट से हमें P पॉइंट तक जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमने एक छोटी सी डिस्टेंस
यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर, ठीक है। हम छोटी सी डिस्टेंस हम लोग मूव किए इस ए डैश पॉइंट से, मान लिया यहाँ कहीं पे बी पॉइंट है, हमने छोटी सी डिस्टेंस दैट इज हमने इसको बोल दिया डी एक्स, ठीक है। तो हम इस एक्स डिस्टेंस का जो टोटल पार्ट था इसका हम छोटा सा हिस्सा डी एक्स हम ए डैश पॉइंट से बी तक आ गए, ठीक है। क्योंकि ये प्लस क्यू था इसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन इस तरफ होगा, इस तरफ होगा एफ, ठीक है। तो अब हम इस एफ का फॉर्मूला लिख देते हैं। एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन इलेक्ट्रो या सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर, ए डैश पॉइंट पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि हमने ए डैश पॉइंट को अज्यूम किया था, इसी पॉइंट पर हमारा क्यू नॉट चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। ओके, अब देखिए, ठीक है गाइस। सो अब देखिए इसमें ये जो हमारी फोर्स थी, ये फोर्स इसकी इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स राइट साइड की डायरेक्शन में है, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। इसके लिए देखिए कि हम लोगों ने 9th क्लास में जो फोर्स या वर्क डन बाय फोर्स में जो एक चैप्टर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर फोर्स और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्स यानी फोर्स है एफ, इनके बीच में कोई एंगल बनता है थीटा, ठीक है। तो जो वर्क डन जो होता है डब्ल्यू वो किसके बराबर होता है, एफ एक्स कॉस ऑफ द एंगल, ठीक है। ये चीज होती है, ये चीज हमने पढ़ी है, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स, ठीक। यहां पर जो हमारा वर्क डन है W, ये जिसको हम बोले क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं, dx डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो छोटा सा ये हमारा वर्क डन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f वेक्टर, अगर हम वेक्टर फॉर्म के लिखते हैं f डॉट dx, वेक्टर की फॉर्म में लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, dx क्या है हमारा, सिंपल ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, फोर्स हमारा राइट तरफ लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये हमारा इधर फोर्स है, इधर हमारा dx है, ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f इंटू डी एक्स इंटू कॉस ऑफ 180, कॉस 180 कितना होता है -1, तो माइनस ऑफ एफ इंटू डी एक्स, ये हमारा क्या हो गया डी डब्ल्यू, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया डी डब्ल्यू हो गया, जो कि छोटा सा एक वर्क डन है डी एक्स, अगर हमने मूव किया क्यू नॉट चार्ज को ए डैश पॉइंट से बी तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कर दे। अगर हम लोग टोटल वर्क डन की बात करें W की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको dW को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम कोई स्मॉल पार्ट से इनिशिएट करते हैं तो अगर हमसे लार्जर पार्ट पे जाना है तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अगर रिवर्स में जाना तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे हमें f की वैल्यू ऊपर से उठा के पुट अप करनी पड़ेगी, ये वाली तो हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट, इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं कि माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी हमारा कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, सिंपल 1/4
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग अब समझेंगे। अभी तक जो हमने ये लिया था कि ए डैश पॉइंट हमारा एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। तो अगर हमें पी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए डैश पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है वो यही डेफिनेशन होती है कि अगर हमको ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आए जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जितना हमारा वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज उतना ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर। ओके, सो अब देखिए हमें इस ए डैश पॉइंट को इनफाइनाइट पे ले जाना होगा, ठीक है। तो हमें इसकी इन्फिनिटी मतलब इसकी जो लिमिट्स रखनी होगी, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी होगी। तो जब हम ए डैश पॉइंट को इनफाइनाइट पे लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू पहले इनफाइनाइट होगी और कहां तक खत्म होगी, जब एक्स की वैल्यू आर हो जाएगी, तो आर डिस्टेंस पर ही तो हमारा पी पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए इसकी जो लिमिट्स हो गई तो यहाँ से हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी से आर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा माइनस का q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या हो गया x टू दी पावर -2, क्योंकि हमारा अपॉन x को x टू दी पावर -2 में लिख सकते हैं, इसको ऊपर ट्रांसफर कर दिए तो हो जाएगा इन्फिनिटी, वही हो जाएगा, ठीक है। इसकी मेन इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग ऊपर वाला ये लोग इरेज कर देते हैं, हम लोग की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप लोगों ने भी ये लिख लिया होगा सब कुछ, ठीक है। आप लोग भी इसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि छोटा बोर्ड है, मुझे इरेज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो W आ गया, क्या आ गया, माइनस का Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R x टू द पावर -2 इंटू x, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में अगर हम इस टाइप के जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर हम इंटीग्रेशन करें x टू दी पावर n का, ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन करें x टू दी पावर n का तो ये किसके बराबर होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, ठीक है। ये हमारा क्या था, इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट क्या होता, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई लिमिट्स प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे कोई लिमिट्स प्रेजेंट है जैसे a टू b, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो हम लिमिट्स a टू b पुट अप कर देते हैं। तो x की जगह पर हम लोग वो लिमिट्स पुट अप कर देते हैं। दैट इज अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोग ये लिमिट्स को पुट करेंगे, क्या होगा हमारा a टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस b टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, तो ये इसका ऐसे हम लोग इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैंने एक जनरल ऐसे ही बता दिया, सबको ऐसे ही होता है, ठीक है। सिंपल हम दोनों लिमिट्स पुट कर देते हैं, दैट इज लोअर लिमिट हम लोग पहले लेते हैं, अपर लिमिट बाद में, लोअर लिमिट माइनस, ठीक है, नीचे से ऊपर होता है। ओके, तो देखिए ये हो गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस का q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा कितना हो गया x टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो यहाँ पे लिमिट्स कौन सी रखी जाएंगी, इन्फिनिटी टू r, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा माइनस का q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज x टू दी पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। तो ये माइनस से ये माइनस हट गया, ठीक है।
अब हम इसमें लिमिट्स पुट करते हैं इन्फिनिटी टू r, ठीक है। x की पावर -1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/x, तो ये हो जाएगा q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1/x, और लिमिट्स हम लोग क्या रखेंगे इन्फिनिटी टू r, ठीक है। सिंपल है, सिंपल इसको करते हैं, क्या हो जाएगा ये q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 अंडर ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1, x की जगह पे हमें पहले अपर लिमिट रखनी है दैट इज r, और फिर हमें माइनस के साथ में 1/x की जगह पे इनफाइनाइट रखना है दैट इज 1/, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए अपर लिमिट हमने यहाँ पे रख दी पहले माइनस लोअर लिमिट, अब देखिए जो हमारी 1/∞, ठीक है, तो 1/∞ जो होता है वो हमारा क्या होता है 0, ठीक है, तो इसको हम लोग 0 लिख देते हैं, 1/∞ 0, क्या बचा हमारे पास q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू r, तो ये हमारे पास क्या आ गया w, ये हमारा आ गया कि इतना हमारा वर्क डन उसमें हो रहा है उस a डैश मतलब सॉरी इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को यहाँ तक लाने में p पॉइंट तक, ठीक है। अब देखिए जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V जो होता है वो क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब जो हम चार्ज हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं उसके उस इन्फिनिटी से उसको ब्रिंग मतलब लाने के लिए इस P पॉइंट तक कितना वर्क लगेगा उसको और हम यूनिट चार्ज से डिवाइड करें तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाएगा, ओके। तो हम इसको Q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा V जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at point P which is r distance apart from point charge, ठीक है, क्योंकि r डिस्टेंस ही तो दूरी पर है पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा उसका एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, ठीक है। ये यहाँ हमने ये चीजें पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था 1/4πε0 Q/r², लेकिन यहाँ पे क्या है सिंपल r है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा r² है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा r² है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमारा r है, ठीक है। वो हमारा स्क्वायर इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद स्क्वायर के साथ, यहाँ पे सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ओके गाइस, अभी तक हम लोग उसका एक्सप्रेशन निकाल चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। अब उसको हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि नीट पर पूछा गया था कि if 100 joule of work has to be done in moving an electric charge of 4 coulomb from a place whose potential is -10 volt to another place where potential is V volts, find the value of V, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग एक पिक्टोरिकली देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, सिंपल ये है, ठीक है, जो हमने बोला था यहाँ पे हमारा क्या है प्लस Q चार्ज है, ठीक है, प्लस Q चार्ज है। इस पॉइंट से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमने B मान लिया, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट हमने B मान, ठीक है। A पॉइंट पर हमारा एक 4 कूलम चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस 4 कूलम चार्ज को हमें कहाँ लेके आना, B पॉइंट पे लेके आना, ठीक है। A पॉइंट का जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कितना -10 वोल्ट, और इधर कितना है हमारा V वोल्ट, ठीक है। अब देखिए जितना इसको डिस्प्लेस करने में A से B तक जो हमारा वर्क डन जो लग रहा है
वो है 100 जूल। ठीक है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंपल हमें जो फॉर्मूला था वो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू, या फिर सिंपल अगर पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें तो वी ए से हम बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, तो वी ए बी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, कितना चार्ज हम लेके जा रहे हैं वो। ठीक है, तो वी ए बी को हम क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन। ठीक है, वी ए बी को वी बी ए माइनस ए हम क्यों लिखेंगे, वी ए बी हमने इसलिए लिखा था कि हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब ये जो है हमारा ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा। अब क्योंकि बी हमारा ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि हम ग्रेटर की तरफ बढ़ेंगे जब तो हमें फोर्स या वर्क डन करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसीलिए वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो वी ए हमारा छोटा है एज कम्पेयर टू वी। अब देखिए वी बी हमारा कितना है, वी वोल्ट है जो हमें निकालना है, माइनस वी ए कितना है, माइनस का 10 वोल्ट है। ठीक है, डब्ल्यू कितना है हमारा 100 अपॉन क्यू कितना है 4 कूलम। ठीक है, तो ये कितना हो गया, V प्लस 10 इक्वल्स टू 25, तो V कितना हो गया हमारा 15 वोल्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें ये कंसेप्ट था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला, जो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें ये है कि हमारी 27 ड्रॉप्स हैं। ठीक है, जो कि सेम साइज की हैं, सारी ड्रॉप्स को हम लोग चार्ज कर चुके हैं 220 वोल्ट। ठीक है, अब उन सारी जो हमारी 27 ड्रॉप्स हैं उनको जोड़ा और उनसे एक बड़ी ड्रॉप बना दी। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल निकालना है बड़ी ड्रॉप। ठीक है, तो देखिए जितनी भी हमने छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स होंगी उनको हम लोगों ने क्या किया है, ज्वाइन अप किया है, सबको जोड़ा है, उनसे एक बड़ी ड्रॉप बनाई है। ठीक है, तो जब कभी भी हम ये चीज वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं ना, तो हमारा वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो जो हमारा 27 ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम होगा वही हमारा फाइनल जो बड़ी ड्रॉप है उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉल आर जो है वो तो हमारा रेडियस है, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। ठीक है, स्मॉल आर हमारा रेडियस है स्मॉल ड्रॉप का, और जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर ये रेडियस है बिगर ड्रॉप का, बिगर ड्रॉप का। ठीक है, तो जो हमारा 27 ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा, ठीक है, वही हमारा सेम बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ 27 drops is equal to volume of bigger drop ठीक है, क्योंकि सिंपल हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम ट्रांसफॉर्म हो रहा है, छोटी छोटी बॉल को हम लोग बड़ी बॉल में बदल रहे हैं। ठीक है, सबको जोड़ के बड़ी बॉल बना रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, टोटल कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जो हमारा 27 ड्रॉप्स का कंबाइंड वॉल्यूम होगा वही हमारा फाइनल बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब क्योंकि ड्रॉप हमारा क्या होती है, एक स्फेरिकल शेप की होती है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सेम देखिए 27 इंटू ए का कितना होगा 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब विच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर। ठीक है, अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। ठीक है, 27 को अगर हम दोनों साइड इस क्यूब रूट लें, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड्स क्यूब रूट लेते हैं तो कैपिटल आर जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, 27 को रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब क्योंकि हम इसका क्यूब रूट ले रहे हैं तो इस 3 का पेयर में से हम लोग एक 3 बाहर ले लेंगे।
क्योंकि हम क्यूब रूट है। सेम वे में हम R3 को 3 टाइम्स, इसमें क्योंकि R आ रहा है तो एक R को हम लोग बाहर ले लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 3R हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा पहले जो इनिशियल हमारा पोटेंशियल था V, वो पोटेंशियल हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, सारी बॉल्स का, क्योंकि हम सारी बॉल्स को, जो छोटी छोटी बॉल्स थी सारी बॉल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं 220 वोल्ट ईच हम उनको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा जो हमारा वो होगा छोटी छोटी ड्रॉप्स का पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, अब इसमें क्योंकि कोई डिस्टेंस नहीं दे रखी तो हम लोग क्या करेंगे उसके सरफेस पे ले लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज क्यू बाई, हम लोग अज्यूम करते हैं कि क्यू उस पे चार्ज है, स्मॉल क्यू, स्मॉल ड्रॉप पे स्मॉल क्यू चार्ज है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा v के बराबर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमने क्या किया है, हमने अज्यूम किया है कि एक सिंपल क्यू हमारा एक छोटे चार्ज पर है, छोटी बॉल पर हमारा चार्ज है, छोटी ड्रॉप पे हमारा चार्ज है, तो टोटल जो हमने 27 को हमने कंबाइन किया, 27 को हम लोगों ने क्या किया कंबाइन किया, उससे बिगर ड्रॉप बना दिया है, तो क्यू जो है हमारा 27 टाइम्स एड अप होगा, एक बिगर क्यू बनाएगा, तो 27 इंटू क्यू इक्वल्स टू कैपिटल क्यू आएगा, और जो ये कैपिटल क्यू है ये क्या है हमारा चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप। ठीक है, तो ये क्या है हमारा चार्ज है हमारा किस पे बिगर ड्रॉप पर। ये आपने समझ ली होगी, इसको रेज कर देता हूं। बस एक चीज हमारी ये काम की है कि कैपिटल आर जो है हमारा वो 3 टाइम्स स्मॉल आर आया, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कि 27 इंटू क्यू इक्वल टू कितना हो गया कैपिटल क्यू क्या हमारा चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप दैट इज इक्वल टू 27 इंटू क्यू। ठीक है, अब देखिए अगर हम पोटेंशियल की बात करें बिगर ड्रॉप पे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू दैट इज कैपिटल क्यू आएगा यहाँ पे, सॉरी क्योंकि हम बड़े बिगर ड्रॉप पे हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल हो गया बिगर ड्रॉप है, और ये क्या था हमारा पोटेंशियल था स्मॉलर ड्रॉप है। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन निकाला, एक रिलेशन निकाला कि अगर हम 27 बॉल्स को कंबाइन कर दें सारी बॉल्स को जिसका चार्ज एक बॉल पे चार्ज हमारा स्मॉल क्यू है, तो 27 पे कितना होगा 27 क्यू, टोटल को हमने कंबाइन किया, एक बड़े बिगर ड्रॉप क्यू चार्ज था उस पर, उसके इक्वल हमने पुट किया, तो 27 क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे कैपिटल क्यू की हम लोग वैल्यू क्या ले सकते हैं 27 क्यू, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 27 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर की जगह पे ले सकते हैं स्मॉल 3r। ठीक है, अब देखिए यहां से हम स्मॉल क्यू की वैल्यू और निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ना स्मॉल आर की वैल्यू पता है, ना स्मॉल आर की वैल्यू पता है, ना हमें क्यू की वैल्यू पता है, सिर्फ हमें वैल्यू क्या पता है इसकी v की, जो v हमारा कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, सिर्फ इस v की तो वैल्यू पता है, जो हमने स्मॉलर ड्रॉप का जो हमारा ईच स्मॉलर ड्रॉप का जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू पता है दैट इज 220 वोल्ट। हमें बाकी कुछ नहीं पता, ना क्यू पता ना आर पता। ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे इनको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट कैसे करेंगे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर। ठीक है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट हम लोग कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 20 ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27 इंटू क्यू, क्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 220 आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 220 इंटू आर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 टाइम्स आर। ठीक है, तो अब देखिए इस आर से हम लोग आर को कैंसिल कर सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और ये 3 से जाएगा 9 टाइम्स 3 9 27।
ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा 900 9 2 18 दैट इज 1 9 2 18 एंड 90, तो ये आ गया 1980 वोल्ट। मतलब इतना हमारा एक बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट क्या था कि जब कभी भी हम लोग वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक वॉल्यूम से हम लोग दूसरे वॉल्यूम में जाते हैं, तो कभी भी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जैसे कि सिंपल हम लें कि एक मान लिया हमारे पास एक वायर था, ठीक है, हमने उसको, या सिंपल वायर ना के एक हमने बॉल लेते हैं, ठीक है, एक हम बॉल लेते हैं स्फेरिकल बॉल, उसको हमने क्या किया, लोहे में हमने उसको मेल्ट करके उसको क्या किया, एक स्मॉल एक सिलेंडर में कन्वर्ट करके, ठीक है, तो जो वॉल्यूम जो होगा उसका हमारा बॉल का 4.3 पाई आर क्यूब, वो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज हमारी वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग 12th में हाँ हम लोग पढ़ते हैं मैथ में। ओके, तो वही चीज हम लोग कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि सिंपल हम लोग क्या करें, वॉल्यूम को सेम रख रहे हैं, तो वॉल्यूम सेम रख के हमने ये एक्सप्रेशन निकाला वहां से। उसके बाद में हमने ये किया कि हमने 27 ड्रॉप्स को हम लोग कोलैप्स कर रहे हैं, एक दूसरे को जॉइन अप कर रहे हैं, ताकि अगर बड़ा ड्रॉप दैट इज जिसका चार्ज हमारा कैपिटल क्यू होगा उसके बराबर होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे जितने हमारे स्मॉल ड्रॉप्स थे जिनका चार्ज हमारा स्मॉलर क्यूब था, उनको सब हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट इज 27 क्यू हो जाएगा, जो कि हमारा कैपिटल क्यू के बराबर होगा। ओके, तो कैपिटल क्यू जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू टू कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू हमने यहाँ से पुट अप कर दी, कैपिटल क्यू की वैल्यू हमने 27 क्यू पुट अप कर दी। ठीक है, ओके, अब हमने, क्योंकि हमें सिर्फ V दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है स्मॉलर ड्रॉप का दैट इज 220 वोल्ट, हमें ना Q दे रखा है ना R दे रखा है, तो इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट कैसे करेंगे, किसी एक की जगह दूसरे को पुट कर दो, तो हमने इसीलिए यहाँ पे Q = 224 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने वैल्यू यहाँ पे Q की पुट कर दी, तो R से R कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, बाकी हमारा मैथमेटिक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि हमारे दो चार्जेस दे रखे हैं, 3 × 10⁻8 एंड -2 × 10⁻8, जो कि दोनों चार्जेस 515 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दोनों चार्जर रखे हुए हैं। ठीक है, हमें बोल रहा है कि कौन सा एक ऐसा पॉइंट होगा उन दोनों चार्जेस के बीच में, या फिर उनसे अलग जो कि लाइन को ज्वाइन कर रही है, उस पे कौन सा पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे लाई करेगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो। ठीक है, एक चीज इन्होंने ये चीज दे रखी है कि पोटेंशियल हम इन्फिनिटी में 0 माने, मतलब V @ ∞ = 0 है, जबकि हमने जब हम लोग डेरिवेशन किए थे वहां पे हम लोगों ने वो स्टैंडर्ड जो बाई कन्वेंशन होता है वो हम लोग लेते, तो बाई कन्वेंशन होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या किया, ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है। ठीक है, इस O पॉइंट पे हमारे पास क्या चार्ज है, 3 × 10⁻⁻8 कूलम है, और A पर है हमारा -2 × 10⁻⁻8। ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है तो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर इस दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि जिस पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल 0 है, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, P पॉइंट मान लेते हैं, और वो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो P पॉइंट हम यहाँ कहीं पे हमारा लाई कर रहा है, P पॉइंट यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है, जिस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ठीक है, एक और चीज इसमें ये है कि अब देखिए इसने बोला है कि तो दोनों जो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पे हमारा कहीं भी हो सकता है। ठीक, तो बात ये सही है, कहीं भी हो सकता है, ये P पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और A के बाद में भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कहीं पर भी इसमें, इस दोनों जो लाइन को ज्वाइन कर रही है इस पर कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे दो केस बनेंगे कि पहला हमारा P पॉइंट हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, दूसरे केस में हम लोग P पॉइंट यहाँ कहीं पे अज्यूम करेंगे। ठीक है, हम इधर साइड भी ले सकते हैं, वो हमारा थर्ड केस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दो केस बता रहे थे, थर्ड वाला केस आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं कि हमने अज्यूम किया कि जो हमारा P पॉइंट है ये हमारा x डिस्टेंस की दूरी पर है, इस x डिस्टेंस की दूरी पर है, कहां से,
ओ पॉइंट से, ठीक है। तो बाकी का ये जो डिस्टेंस कितना बचा इसका 15 माइनस एक्स, ठीक है। ये सिंपल, हम इसको सीधा यहीं पे हम लोग मीटर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो बाद में दिक्कत होती है मीटर में कन्वर्ट करने में न्यूमेरिकल में, तो इसलिए हम लोग इसको यहीं पे मीटर में कन्वर्ट करके ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.15 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया, ठीक। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पी पॉइंट पे 0 है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी इक्वल्स टू क्या होगा, वी ओ की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो प्लस वी ए की वजह से जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दैट इज 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई आर, डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज एक्स, ठीक है। एंड प्लस इसका कितना है -q × 10⁻⁸ अपॉन 0.15 माइनस एक्स, और सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन तो हम लोग भूल गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका रिजल्ट आना चाहिए 0, ठीक है। तो अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ से उठाओ, 1/4 एप्सिलॉन यहाँ से दोनों से कॉमन लेके, और 10⁻⁸ यहाँ से कॉमन लो, 10⁻⁸ यहाँ से कॉमन लो, और उसको वहाँ ट्रांसफर करके 0 कर दो, ठीक है। बचा क्या हमारे पास 3/x माइनस 2/0.15 माइनस एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 0 के बाद, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/x इक्वल्स टू 2/0.15 माइनस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0.15 × 3, that is 45 that is 0.45 minus 3x equals to 2x, तो होगा 0.45 equals to 5x and x equals to 0.9 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी x की वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई 0.9 मीटर, ठीक है। तो 0.9 मीटर से दूरी पर यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा केस हम लोग लेते हैं, ठीक है। दूसरा केस क्या था कि अगर ये P पॉइंट हमारा, अगर ये P पॉइंट, ये O है हमारा, ये P A है, और अगर ये P पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई करता, यहाँ पे लाई करता, ठीक है। P पॉइंट अगर हमारा इस पॉइंट पे लाई करता, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेते, x लेते, यहाँ पे हमने x लिया था, ठीक है। ये x था, ठीक। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 0.15 मीटर, ठीक है। O से हमारा P पॉइंट कितनी दूरी पे था, x डिस्टेंस पे था, O से A की डिस्टेंस कितनी थी 0.15 मीटर थी, तो यहाँ पर ये कितना बचा x माइनस 0.15, ठीक है। सिंपल हम लोग इसी वे में हम लोग उसको अप्रोच करेंगे, देखिए सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि टोटल पोटेंशियल P पॉइंट पे हमारा क्या होना है 0 होना है, तो कैसा होगा 0, अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q पे हमारा या O पे हमारा चार्ज कितना था 3 × 10⁻⁸ अपॉन r, दैट इज 0.15, इसकी डिस्टेंस है r, प्लस इस पर हमारा A पॉइंट पर हमारा जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना है -2 × 10⁻⁸ कूलम, डिवाइडेड बाई इस पे जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है x माइनस 0.15, ठीक है। और हमारा यहाँ पर ये जो हो जाएगा 1/4 पाई इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 0, ठीक है। क्योंकि नेट पोटेंशियल हमारा 0 आना चाहिए इस पॉइंट, ठीक है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों से कैंसिल, 10⁻⁸ उधर ले जाके दोनों 0 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास 3/0.15 माइनस
2 अपॉन x माइनस 0.15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज हमारे पास बची। ठीक है, उसको हम लोग ये माइनस का साइन के साथ उसको उधर ट्रांसफर करके पॉजिटिव हो गया, तो ये बचा 3 अपॉन 0.15 इक्वल्स टू 2 अपॉन x माइनस 0.15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 3x माइनस कितना हो गया हमारा 0.45 इक्वल्स टू ये कितना आ गया 15.5 इंटू 2 दैट इज 15 इंटू 2 दैट इज 30, ये आ गया 0.30। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 0.3 प्लस 0.45, so 3x equals to 0.75, divides 3x equals to 0.75 and x equals to 0.25 centimeter। हाँ सॉरी गाइस, इसमें ये जो है ये हमने जो डिस्टेंस 0.15 ली है, इसको हमें क्योंकि हमें ये जो पोटेंशियल लेना है इस P पॉइंट पे लेना है, जो हमारा O पे जो चार्ज है उसकी वजह से। ठीक है, तो P पॉइंट हमारा O से कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, तो इसीलिए जो हम इसकी वैल्यू जो लेंगे वो यहाँ पे हमें x करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, x करना है, कौन में x। ठीक है, यहाँ पे भी x हो जाएगा, 0.15 भी होगा, यहाँ पे x होगा। ठीक है, पूरा इरेज होगा, पूरा इरेज कर देते। ठीक है, तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 3x माइनस 0.45 इक्वल्स टू 2x को ट्रांसफर किया, दैट इज x बचा इक्वल्स टू 0.45 मीटर। तो x की वैल्यू अगर हम सेंटीमीटर लिखते हैं तो कितना लिखते हैं 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू 0.9 मीटर, x इक्वल्स टू 0.45 मीटर। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं कहाँ पर, जो हमारा लाइन ज्वाइन हो रही है दोनों चार्जेस को, उस पर हमारा P पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, जिसकी वैल्यूज हमारा x इक्वल्स टू 0.45 मीटर या x इक्वल्स टू 0.9 मीटर कहाँ से, इस वो पॉइंट से है जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। ठीक है गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। अगर हमारे पास डाइपोल है उसकी वजह से, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने देखा था कि एक्सियल पॉइंट पे हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से, या हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, उसी सेम वे में हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डिफरेंट डेरिवेशंस करेंगे, एक्सप्रेशंस निकालेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।